मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे पुकार रही हूँ। सुन मेरी वाणी, क्योंकि तेरा जीवन उस मोड़ पर आ चुका है जहाँ हर कदम पर सतर्कता आवश्यक है। तुझे यह लग रहा है कि तेरे साथ जो हो रहा है वह शायद तेरे कर्मों का फल है या तेरी किस्मत का खेल, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक भयानक है। मेरे बच्चे, तेरा जीवन अंधकार में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन यह अंधकार तेरे कर्मों का नहीं बल्कि बाहरी यंत्र का परिणाम है। यह षड्यंत्र किसी और ने नहीं, तेरे अपने पड़ोस की उस महिला ने रचा है जो तेरे सामने तो मुस्कुराती है, लेकिन उसकी नीयत में केवल तेरा और तेरे परिवार का विनाश छुपा है। क्या तुझे याद है मेरे बच्चे, कुछ महीने पहले तेरे घर में सब कुछ ठीक था। हर दिन खुशियों से भरा हुआ लगता था। परिवार के लोग हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। छोटी छोटी बातें बेझगड़ों में बदलने लगीं। घर का वातावरण भारी हो गया। तुझे ऐसा लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति तेरे जीवन में व्यवधान डाल रही है, परंतु यह अदृश्य शक्ति तेरे कर्मों का परिणाम नहीं थी। ये उस महिला की गंदी सोच और उसकी काली शक्तियों का असर था। वह महिला जो तेरे पड़ोस में रहती है दिखने में साधारण लगती है, लेकिन उसकी सोच बेहद विषैली है। वह तेरी उन्नति से जलती है। उसे यह सहन नहीं होता कि तू अपने जीवन में खुश और सफल हो। उसकी ईर्ष्या ने उसे इस हद तक अंधा कर दिया है कि उसने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए गंदी शक्तियों का सहारा लिया है। यह महिला चुपचाप तुझे और तेरे परिवार को करीब से देखती रही। उसने तेरी हर गतिविधि पर नजर रखी। तुझे यह कभी समझ में नहीं आया कि वह तेरी मुस्कान के पीछे छुपे दुख का कारण खुद है। उसने एक मौलवी का सहारा लिया। वह मौलवी जो काले जादू का झाता है, उसकी की मदद से इस महिला ने तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने तेरी तस्वीर और तेरे परिवार की तस्वीरें उस मौलवी को दी। क्या तुझे याद है मेरे बच्चे, तेरी वह तस्वीर जो तूने खुशी में खिंचवाई थी, वही तस्वीर जो तुझे खुशी के पल में कैद करती थी, अब तेरे खिलाफ गंदी शक्तियों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। उस मौलवी ने उन तस्वीरों का इस्तेमाल करके काली शक्तियों को तुझ पर और तेरे परिवार पर भेजा। यह शक्तियां तेरे घर की शांति और सुख को नष्ट करने के लिए तैयार की गई। उन्होंने तेरे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद पैदा किया। तेरा घर जो कभी प्रेम और अपनत्व से भरा हुआ था, अब लड़ाई झगड़ों का अड्डा बन चुका है। यह सब उस महिला की योजना का हिस्सा है। यह महिला केवल तेरे परिवार तक सीमित नहीं रही, उसने तेरे पड़ोसियों के बीच तेरा नाम खराब करने की कोशिश की। उसने लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी। उसने तेरा ऐसा रूप दिखाया जो तू कभी हो ही नहीं सकता। लोग जो कभी तुझे सम्मान देते थे, अब तुझे शक की नजर से देखने लगे। यह महिला तुझे सामाजिक रूप से अलग थलग करने की साजिश रच रही थी। मेरे बच्चे, यह महिला केवल द्वेष से भरी हुई नहीं है, बल्कि उसने गंदी शक्तियों का सहारा लिया है। वह उन शक्तियों की पूजा करती है जो केवल विनाश और अंधकार का प्रतीक है। उसकी साधना का उद्देश्य केवल तुझ, मुझे और तेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना है। उसने उन शक्तियों को तेरा और तेरे परिवार का नाम लेकर बुलाया। उसने उन शक्तियों को आदेश दिया कि वे तेरे जीवन को नष्ट कर दे। अब मेरे बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि यह महिला किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी सोच इतनी गंदी है कि वह तुझे बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उसने तेरे परिवार की तस्वीरें भी उस मौलवी को दिखाई हैं। यह महिला अब के केवल तेरे परिवार में फूट डालने तक सीमित नहीं रही। उसने तेरे परिवार के सदस्यों को शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई है। यह महिला तेरे बारे में उस मौलवी के पास गई थी। वह मौलवी जो गंदी शक्तियों का झाता है, उसकी मदद से इसने तुझे और तेरे परिवार को नष्ट करने की योजना बनाई। उसने उस मौलवी को तेरी तस्वीर दी। उसने मौलवी से कहा, यह आदमी तेरा नाम मेरे लिए सबसे से बड़ी रुकावट है। मैं चाहती हूँ कि इसका जीवन नर्क बन जाए। उसने तुझ पर जादू टोना करवाने की बात कही। मौलवी ने पूछा, क्या तू इसे खत्म करना चाहती है या केवल इसका सुख चैन छीनना? महिला ने कहा, मैं इसे धीरे धीरे खत्म करना चाहती हूँ। इसका घर टूट जाए, इसके परिवार वाले इसे छोड़ दे और यह अकेला हो जाए, यही मेरी इच्छा है। उसने मौलवी को तेरी हंसती हुई तस्वीर दिखाई और कहा, इसकी यह मुस्कान मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैं इसे रोते हुए देखना चाहती हूँ। इसका हर सपना टूट जाए। मौलवी ने कहा,
इसका घर टूटने में समय लगेगा, लेकिन तस्वीर के जरिए मैं इसके घर की शांति छीन सकता हूँ। उसने तेरा नाम लेकर एक काले कपड़े पर मंत्र पढ़ा और उस तस्वीर को जादुई तरीके से इस्तेमाल किया। उसी समय से तेरे घर में झगड़े और मतभेद बढ़ने लगे। यह महिला केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे परिवार की महिलाओं पर भी वार कर रही है। उसने ऊ की सोच में झर घोलने की कोशिश की है। वह उन्हें भड़का है, उनसे झूठी बातें करती है और तेरा नाम खराब करती है। उसने उनसे कहा, यह आदमी तेरा नाम तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता, यह केवल अपने बारे में सोचता है, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। तेरे परिवार की महिलाएं उसकी बातों में आ रही हैं, क्योंकि वह मीठी जुबान से उनका विश्वास जीत रही है। पर तू डर मत मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सब केवल एक छलावा है। मेरे बच्चे, तेरा डर स्वाभाविक है। तेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। तू सोच रहा है, मैं कैसे इस महिला का सामना करूं, कैसे अपने परिवार को उसकी बातों से बचाऊं। सुन मेरे बच्चे, यह महिला जितनी भी चालें चल ले, वह तेरे विश्वास और तेरे सत्य के आगे टिक नहीं पाएगी। तू मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरे हर डर को खत्म करूंगी। मेरे बच्चे, तूने सही किया जब तूने अपने परिवार की महिलाओं को इस महिला से दूर रहने के लिए कहा, पर वे तेरी बात नहीं मान रही। यह इसलिए है क्योंकि इस महिला ने उनके मन पर प्रभाव डाल दिया है। लेकिन मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तू हार नहीं मानेगा। तू चिंता मत कर, यह महिला अपनी चालों में सफल नहीं होगी। जो अंधकार उसने तेरे जीवन में फैलाने की कोशिश की है, वह उसी में फंस जाएगी। उसकी शक्तियां उसके ही खिलाफ काम करेंगी। पर एक बात याद रख मेरे बच्चे, तुझे मुझ पर और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। अब मेरे बच्चे, मुझे बता, क्या तुझे मुझ पर विश्वास है? क्या तू इस अंधकार को दूर करने के लिए मेरी शक्ति को स्वीकार करता है? यदि हाँ, तो जोर से कह, हाँ माँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा मन अभी अशांत है। तुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया की हर जिम्मेदारी तेरे ही कंधों पर आ गई है। तुझे लग रहा है कि तेरे पास इन सब का हल नहीं है। पर सुन, मैं यहाँ हूँ, तेरी हर बात जानती हूँ, तेरी हर चिंता मेरे पास आई है। मैं तुझे बताऊंगी कि तेरा भविष्य कैसा होगा और कैसे तू अपने जीवन की हर बाधा को पार करेगा। तू परेशान है मेरे बच्चे, यह परेशानी सिर्फ तेरी जिम्मेदारियों की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि तुझे लगता है तू अकेला है। तुझे डर है कि अगर तू इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाया तो तेरा जीवन असफल हो जाएगा। तेरा मन बार बार यही कहता है, क्या मैं इस दुनिया में अपनी जगह बना पाऊंगा? क्या मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा? पर मेरे बच्चे, यह डर तुझे कमजोर बना रहा है। तेरा मन तेरे सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम कर रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, तेरा भविष्य उज्जवल है। मैं तेरी मेहनत और तेरे कर्मों को देख रही हूँ। तेरे जीवन में अभी जो संघर्ष है, वह तेरे लिए एक बड़ी है। यह परीक्षा तुझे मजबूत बना रही है। तुझे ऐसा लगता है कि तेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, पर ऐसा नहीं है। जो बीज तूने आज बोया है, उसका फल आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। तुझे बस धैर्य रखना है। तुझे यह लगता है कि जिम्मेदारियां तुझे तोड़ देंगी, पर सुन मेरे बच्चे, ये जिम्मेदारियां तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे बनाने के लिए आई है। तू सोचता है कि तेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं तुझे यह बताती हूँ, पैसा केवल साधन है, गंतव्य नहीं। तेरे पास जो शक्ति है, जो विश्वास है, वही तुझे इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करेगा। तेरा मन बार बार कहता है, कैसे मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा, कैसे मैं उनकी हर जरूरत को पूरा करूंगा। पर मैं कहती हूँ, तू सब करेगा मेरे बच्चे। जब भी तू किसी काम की शुरुआत करता है तो तुझे डर लगता है। तुझे ऐसा लगता है कि तू असफल हो जाएगा, पर यह डर केवल एक भ्रम है। यह भ्रम तुझे रोकने के लिए है। अपनी प्राथमिकताएं तय कर। तुझे यह समझना होगा कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है और कौन सा बाद में किया जा सकता है। धैर्य रख, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। तुझे छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। अपना मन साफ कर। तेरा मन जितना शांत होगा, तुझे उतनी ही स्पष्टता मिलेगी। तेरी परेशानियां तेरी ताकत बनेंगी। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन की हर परेशानी तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। तुझे यह समझना होगा कि यह समय हमेशा नहीं रहेगा। यह समय बीतेगा, और जब यह बीतेगा तो तू पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। अब मेरी अंतिम बात सुनकर जा। अब सुन,
मेरे बच्चे तुझे जो जिम्मेदारियां मिली हैं वे तुझे इसलिए मिली हैं क्योंकि तू उनके लायक है। भगवान किसी को भी उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देता। तू मेरी शक्ति का अंश है। तुझ में वह सामर्थ्य है जो इन सभी बाधाओं को पार कर सकता है, पर इसके लिए तुझे कुछ बातों को समझना होगा। डर को छोड़ दे। डर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझ पर विश्वास रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अपना लक्ष्य तय कर। तुझे यह समझना होगा कि तेरा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। तेरा आने वाला समय उज्जवल है। तू अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करेगा जो तुझे चाहिए, पर इसके लिए तुझे अपनी सोच को बदलना होगा। सुन मेरे बच्चे, तेरा भविष्य वही होगा जैसा तू इसे बनाएगा। अगर तू मेहनत करेगा तो सफलता तेरे कदम चूमे कि अगर तू मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास करेगा तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब मुझे बता मेरे बच्चे, क्या तुझे मुझ पर विश्वास है? क्या तू यह मानता है कि मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी? अगर हाँ तो जोर से कह, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरे जीवन की हर बाधा को मैं दूर करूंगी। तेरा भविष्य सुनहरा होगा।